पार्ट में देने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी मैं दे चुका था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेकंड पार्ट आप लोगों को बताया। अब ये तीसरा और आखिरी पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी का, जिसमें मैं आप लोगों को आखिरी जो कुछ टाइप्स रह गए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, इसमें कंपनी के बारे में। तो ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे जो तीसरे पार्ट में हमारा जो पहला है, यानी कि हमारा एक तरह से हम देखें तो हम लोगों ने 3 अलग अलग बेसिस पर हम बात कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज में। ये हमारा जो तीसरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। यानी कि ऑनरशिप का मतलब सभी लोग जानते हैं, जो ऑनर होते हैं, ऑनरशिप के बेसिस पर, बिजनेस के ऑनरशिप के बेसिस पर हम किस तरह से कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑनरशिप के बेसिस पर हमारी जो कंपनी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो जब कोई सरकारी कंपनी किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्ड करती है, यानी कि 51% या उससे ज़्यादा का शेयर अगर होल्ड करती है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, अपने आप गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी भी अगर है और उस कंपनी में अगर सरकार का हिस्सा अगर 51% यानी कि मोर देन 50% अगर है, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। अब ये जो सरकार जो 51% जो होल्ड करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले भी होल्ड कर सकती है, या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के होल्ड करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट और 2-4 स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के भी होल्ड कर सकते हैं, या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी अगर होल्ड करती है किसी भी कंपनी में मोर देन 50% शेयर, तो वो कंपनी हमारी सरकारी कंपनी बन जाती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। क्लियर? देखो, एक तो पब्लिक कंपनी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो तो सरकारी कंपनी है, जिसमें जो कि मेनली है गवर्नमेंट का ही। लेकिन यहाँ पर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये वो कंपनी है जिसमें हिस्सा जो है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या दोनों मिल करके जो हिस्सा है उनका वो मोर देन 50% होती है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है। और इसका जो कंपनी एक्ट के अंदर जो सेक्शन दिया गया है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। क्लियर है? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पर दूसरी जो कंपनी है वो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट नहीं है, मतलब जो मैंने इसमें आपको बताया वो बस नहीं होगा तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिलाकर के अगर हिस्सा जो है, यानी कि उनका जो शेयर है, वो अगर 50% से कम हो, क्लियर है, 50% से कम हो, बात समझा, या लेस देन 51% भी आप कह सकते हो, तो फिर वो हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्लियर है ये? ठीक। उसके बाद हम आते हैं सर 5th टाइप पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। यानी कि नेशनलिटी के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर हमारा 2 तरह का कंपनी हम जानते हैं, एक है इंडियन और दूसरा है फॉरेन कंपनी। देखिए, इंडियन कंपनी कौन है? इंडियन कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है, समामेलित है, और इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, या इंडिया के बाहर भी अगर वर्क कर रही है, लेकिन उसका जो इनकॉर्पोरेशन है, जो समामेलन है उसका, जो रजिस्ट्रेशन है उसका, वो इंडिया के अंदर हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर, या कोई भी प्रीवियस एक्ट हो कंपनी से, कोई भी प्रीवियस एक्ट हो सकता है, कोई भी एक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया का वो एक्ट होना चाहिए, इंडियन लॉ के अंदर वो एक्ट होना चाहिए। और इंडियन लॉ के अंदर किसी भी एक्ट के अंदर किसी कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो फिर इंडियन कंपनी मानी जाती है। क्लियर? फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन है तो दूसरे किसी कंट्री का, लेकिन वो इंडिया के अंदर, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन उसका जो है, इनकॉर्पोरेशन जो है, वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि फॉरेन में उसका अपने कंट्री में खुद का कुछ जो उनके खुद के लॉ होते हैं, उस लॉ के अंदर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अंदर करा रखा है, बट बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, तो वो इंडिया में क्या कहलाएंगे? फॉरेन कंपनी कहलाएंगे वो। क्लियर है? आई थिंक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या आप डायरेक्टली अगर चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7985575588। इस नंबर पे आप लोग
व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर के आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो और जो भी डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छठा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के आधार पर भी दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक है होल्डिंग कंपनी और दूसरा है सब्सिडरी कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी को हम कहते हैं सूत्रधारी कंपनी हिंदी में, और सब्सिडरी कंपनी को हम कहते हैं सहायक कंपनी। ठीक है, अब ये होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी कंपनी का, जो किसी एक सब्सिडरी कंपनी का, ओके, किसी एक कंपनी यानी कि आप कह सकते हो किसी एक सब्सिडरी कंपनी का अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है अपने पास तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। थोड़ा इसको मैं और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप इस तरह से समझ सकते हो कि दो कंपनियां हैं, ए और बी, दो कंपनीज हैं। अभी ए जो है ये बी का, ए जो है उसने बी कंपनी का 51% और उससे ज्यादा शेयर उसने अपने पास, अपने कंट्रोल में रखा, उसने अपने कंट्रोल में ले लिया उसने। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का मोर देन 51% शेयर को होल्ड करता है, अपने पास रखता है, कंट्रोल रखता है उसके ऊपर, या आप ये भी कह सकते हो कि सर जो बोर्ड ऑफ बीओडी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल पर भी जो 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल अगर रखता है कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ऊपर, तो फिर वो जो कंपनी जो कंट्रोल रख रहा है वो बन जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है वो कंपनी बन जाती है सहायक कंपनी, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आप एक का मतलब समझिए तो दूसरा अपने आप समझ जाओगे आप। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी भी कंपनी में कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर पर कंट्रोल अपना बना करके रखता है, होल्ड करके रखता है, या कंपनी के बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल अगर अपना रखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और जिस कंपनी ने अपना 51% से ज्यादा जो शेयर है वो होल्ड करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी बन जाती है सब्सिडियरी कंपनी, जिनका सेक्शन 2 और सेक्शन 7 दिया गया है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी उसके बाद आखिरी और लास्ट जो हमारा टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन के आधार पर हमारे पास दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि पंजीकृत आप कह लो या समामेलित कह लो, पंजीकृत तथा समामेलित कंपनी, और दूसरी है स्टैट्यूटरी कंपनी जिसको वैधानिक कंपनी कहा जाता है। तो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी इंडिया के अंदर बना हुआ कंपनीज एक्ट है उसके अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसे हम रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहेंगे। इसमें प्राइवेट कंपनी भी आ जाती हैं और पब्लिक कंपनी भी आ जाती हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, हमारे देश में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादातर आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेंगी हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में सर स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक कंपनी वो कंपनी होती है जो हमारे जो स्टेट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, यानी कि विधानसभा और राज्यसभा, जो राज्य विधानसभा जो होता है हमारा, उसमें एक विशेष प्रस्ताव, यानी विशेष प्रस्ताव होता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत जब किसी कंपनी को हमारे देश के हित में यानी कि हमारे कंट्री के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, हमारे कंट्री को सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जब गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल रिजोल्यूशन जब पास करती है स्टेट असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी होती है उसके अंदर, और फिर उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत जब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी कि उसका समामेलन किया जाता है, यानी उसको एक तरह से सेटअप किया जाता है, तो वो कंपनी कहलाती है स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी है हमारी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या आप कह लो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, या इंडिया के लोगों के हित में या इंडिया के हित को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, स्टैट्यूटरी कंपनी
आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। उसी तरह से एसबीआई है, ठीक है, उसी तरह से आईडीबीआई है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंस्टीट्यूटरी कंपनी के। एक चीज और इंस्टीट्यूटरी कंपनी में कि ये इंस्टीट्यूटरी कंपनी जो भी होती है उनके नाम के बाद में लिमिटेड सब जो होता है ना, एलटीडी वर्ड जो होता है ना, वो यूज नहीं किया जाता है जनरली, ठीक है। तो जिन कंपनियों के नाम के बाद एलटीडी सब यूज ना किया जाए उसको आप कह सकते हो कि वो इंस्टीट्यूटरी कंपनी है, लाइक आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये था लास्ट पार्ट आपका, थर्ड पार्ट हमारा था जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर किया। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने तीनों पार्ट में, अगर आप लोग तीनों पार्ट अच्छे से देखोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए या मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ, ठीक है। थैंक यू।